राजद को इतना कम आंकने की कोशिश ना करें। हमारा संगठन पूरे झारखंड में है, हमारे कार्यकर्ताओं में उफान मार रहा है। वो कार्यकर्ता तो बोल रहा है अकेले लड़ने को तैयार। आप हेमंत सोरेन जी से ये उम्मीद नहीं थी, काहे कि वो भी भाजपा के सताए हुए आदमी हैं। उनको भी भाजपा ने षड्यंत्र के तहत जेल भेजने का काम किया। जहाँ जहाँ हम भाजपा को हराएंगे वहाँ वहाँ हम चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ दक्षा पिया। तो झारखंड में क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आखिर महागठबंधन में आरजेडी को कितनी सीटें मिलने जा रही हैं और जेएमएम के पास कितनी सीटें रहेंगी। ऐसे में नाराजगी साफ तौर से आरजेडी की नजर आ रही है। मनोज झा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो कि राज्यसभा सांसद भी आरजेडी से, लेकिन उन्होंने कुछ क्लियर नहीं किया है। और वहीं अगर भोला यादव की बात की जाए तो साफ तौर से ये कहते नजर आए कि हम लोग गठबंधन के मूल रूप तो हैं, लेकिन चुनाव इंडिपेंडेंट भी लड़ सकते हैं। हालांकि जो डिमांड है आरजेडी की वो पूरी नहीं हो रही है। ऐसे में आरजेडी के कार्यकर्ताओं की नाराजगी साफ तौर से देखी जा रही है। सर, नाराज आप लोग नजर आ रहे हैं? हम लोग गठबंधन में रह के चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने भाजपा को भगाने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं को कुर्बानी देने का काम किया और 7 सीट पर हम लोगों ने चुनाव लड़े। आप 6 सीट में हमारा देखिए 2,000-2,500 वोट से हम लोग हारने का काम किया। और इसमें हम खुल के बोल सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री ने 2-3 सीट हरवाने का काम हमको किया, कहीं उनको बहुमत मिल गया था। उनको मालूम था अगर राजद का 5 विधायक आ जाएगा तो हमसे 2 मंत्री पद मांगेगा। जैसे 2014 में हम लोगों ने 2 मंत्री पद लिया था और जब 2014 में मुख्यमंत्री ने हम लोग गठबंधन में सम्मान देने का काम नहीं किया, जब हम अकेले लड़े तो हेमंत सोरेन भी मुख्यमंत्री नहीं बन सके। और राजद को इतना कम आंकने की कोशिश ना करें। हमारा संगठन पूरे झारखंड में है और जब एकीकृत बिहार था, जब बिहार झारखंड एक था, तो हम लोगों ने इस बिहार झारखंड के दोनों हिस्से पर हमारे नेता मुख्यमंत्री रहे हैं, श्रीमती राबड़ी देवी जी और लालू प्रसाद यादव जी। तो ये आप ये नहीं नकार सकते हैं कि हमारा राजद का वजूद नहीं है। राजद का वजूद है और हमारे वजूद पर आप खड़े हैं। अगर हमारा वजूद नहीं होता तो आप 2014 में सरकार बना के दिखा देते। आप विपक्ष में बैठ गए, दोबारा लालू प्रसाद जी के आपके इस पर जो है रहमो करम पर उन्होंने गठबंधन किया, काहे को वो बीमार थे, हार्ट का इलाज करा के आए थे। भाजपा ने उनको षड्यंत्र के तरह जेल में डालने का काम किया था, तो हमारे नेता ने उसको भगाने के लिए कुर्बानी देने का काम किया। हमारे जैसे कार्यकर्ताओं पर उन्होंने छुरी चला के कुर्बानी दे दिया देश को सांप्रदायिक शक्ति से बचाने के लिए। लेकिन अब ये स्थिति नहीं है। हमारे कार्यकर्ता, आप देखिए मिथिलेश ठाकुर की सीट, गिरिराज सिंह को टिकट काट दिए, वो पार्टी छोड़ के चले गए। वो हमारी परंपरागत सीट रही है, वो वोट हमारा है। आप मनिका को देख लीजिए, हमारे विधायक थे, वो हमारी पार्टी के विधायक थे। हम लोग जब गठबंधन में सीट हम लोग को नहीं हुआ तो वो हमारी पार्टी के विधायक छोड़ के जाते हैं, चेरो जी जाके कांग्रेस से टिकट लेते हैं, चुनाव लड़ते हैं। अब विश्रामपुर का स्थिति दे दी, कभी कांग्रेस वहाँ से विधायक नहीं बना। हमारा राजाराम के चंद्र केसरी जो चंद्रवंशी हैं, वो राजद के प्रोडक्ट हैं, वो हमारे विधायक थे आपको, और हमारी स्थिति को आप नकार नहीं सकते हैं। अब तो इंडिपेंडेंट लड़ने की भी बात तो कह दी है ना आपके नेता। हमारे नेता ने बहुत अभी भी सहनशीलता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष और बिहार के जो हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनमें अभी भी सहनशीलता है और वो बर्दाश्त करने की शक्ति दिखा रहे हैं कि हम बर्दाश्त कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं में उफान मार रहा है। वो कार्यकर्ता तो बोल रहा है अकेले लड़ने को तैयार। आप ये देख रहे हैं कितना कैंडिडेट लोग खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि हर सीट से हमारा छतरपुर से 15 उम्मीदवार का आवेदन पड़ा हुआ है। हर सीट से 5-5, 7-7 आवेदन पड़ा हुआ है। सबको अगर हमारे नेता दबा के भी अगर कुछ बोल रहे हैं कि 10-12 सीट हमको दिया जाए, सम्मान दिया जाए, तो ये बहुत बड़ी बात है। और आप समय नहीं है, 24 तारीख से नॉमिनेशन होने वाला है। हमारा कैंडिडेट कैसे तैयारी करेगा? आइए हम लोग को कल जाके बिना हम लोग के सहमति के 70 सीट का फैसला कर देते हैं, जिसका मतलब अपमान करने का काम किया है। हमारे नेता यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता बैठे हुए हैं, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव बैठे हुए हैं, राष्ट्रीय महासचिव बैठे हैं, लेकिन किसी को उन्होंने बुलाने का काम नहीं किया। इस बात का हमारे कार्यकर्ताओं को हम लोग को दुख है कि हेमंत सोरेन जी से ये उम्मीद नहीं थी, काहे कि वो भी भाजपा के सताए हुए आदमी हैं। उनको भी भाजपा ने षड्यंत्र के तहत जेल भेजने का काम किया, तो उनको तो खुद बड़ा दिल करना चाहिए। मुख्यमंत्री उनको बनना है, हमारे पास कोई मुख्यमंत्री का कैंडिडेट नहीं है, तो उनको बड़ा दिल करते हुए और क्या नाम ही करना चाहिए। आप गढ़वा की स्थिति को देख लीजिए, हमारे कार्यकर्ताओं को जेल भेजने का काम किया गया, हमारे कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं दिया गया, ठीका नहीं दिया गया, पट्टा नहीं दिया गया। अगर कहीं किसी से कुछ काम ले लिया तो उसका पेमेंट रुकवाने का काम मिथिलेश ठाकुर ने किया है और लास्ट में अंततः उसको जवाब बना के जमीन ज्वाइन कराने का काम किया। 5 साल हम लोगों ने बर्दाश्त करके अपने सीने पर हेमंत सोरेन को चलाने का काम किया, सिर्फ इसलिए कि नहीं हमारे नेता का निर्देश है कि हम सरकार बनाए हैं। और देखिए हमारे नेता जेल नहीं गए हैं,
हमारे नेता के यहाँ से पैसा नहीं पकड़ाया है, हमारे नेता कहीं आपको सरकार गिराने के साजिश में नहीं रहे हैं, उसके बावजूद आप राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो हम तो ये बहुत शर्म की बात है कि गठबंधन में रहना हमारे लिए बेकार है। तो ठीक है, ये बताइए कि खासा नाराजगी आप लोगों में नजर आ रही है फिलहाल? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। किस बात की नाराजगी हो रहेगी? नाराजगी तो नजर आ रही है। नहीं नहीं, कहाँ से नजर आ रही है कम आपको? आप लोगों को मिल रही है, हाँ? इस वजह से नाराज आप लोग? नहीं नहीं नहीं, हमारे नेता ने आपको तो स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि जहाँ जहाँ हम भाजपा को हराएंगे वहाँ वहाँ हम चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने स्पष्ट कर दिया, तो फिर नाराजगी कहाँ रह गई? इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने की भी नहीं बात नहीं तो कह रहे हैं नहीं ना, कहाँ बोले कि इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे? ये तो आप लोग बोल रहे हैं इंडिपेंडेंट ये नहीं आपके बोल- नेता बोल कर- नहीं बोले इंडिपेंडेंट। नाराजगी है कि सीटें कम मिल रही है, ये बताइए। अभी सीटों का बंटवारा हुआ है नहीं क्लियर से, चले नाराजगी नहीं, सीट हम लोग को राजद को मिलेगा बढ़ चढ़ के, ये हम लोग विश्वास किए हुए हैं अपने विश्वास पार्टी के। है आपको? हाँ, देखिए मैडम, स्पष्ट ये है जैसे कि हमारे नेताजी बताएं कि जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी हराएगी कौन, राष्ट्रीय जनता दल, वहाँ वहाँ हम लोग लड़ेंगे। जहाँ हम लोग को लग रहा है, जैसे अभी लातेहार विधानसभा में अगर राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार हम लोग नहीं रहते तो 100% है कि भाजपा का अपना खाता मजबूत कर लेगा। आगे आइए मनका में जाइए, वहाँ पे भी अगर हम लोग आरजेडी नहीं आता है तो वहाँ खाता मजबूत करेगा। तो हम लोग का मेन मकसद है कि भाई संगठन को मजबूत करते हुए भाजपा को मुख्यमंत्री का कुर्सी ले देने से मना करना। अगर मुख्यमंत्री अगर बन जाएंगे तो फिर तो भाई जैसे हमारे परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को परेशान किया, परम आदरणीय हेमंत सोरेन जी को परेशान करने का काम किया, ऐसे ऐसे कईयों अनगिनत मामला है। और बात करती है बीजेपी का, कोई प्रोपेगेंडा है ये नहीं है। तो बीजेपी क्या कहती है कि हम आपको रोजगार देंगे। अभी क्या मजाक बनी है, एक योजना लागू किया जो फ्लॉप है। कई गो प्रखंड विकास पदाधिकारी ने यह स्पष्ट किया कि नहीं ये जो फर्जी है, गलत है। बोल रहे हैं ना, हेमंत सोरेन की सीटिंग सीट है जेएमएम का लातेहार में जो अभी विधायक है, मंत्री है बैजनाथ राम, उनका क्षेत्र में आप लोग सर्वे करा लीजिए, तभी टिकट जो है वहाँ से अगर जीतेगा कोई तो है राष्ट्रीय जनता दल। वहाँ राष्ट्रीय जनता दल का पूर्व में विधायक बालजीत राम भी रह चुके हैं, प्रकाश राम भी रह चुके हैं, प्रत्याशी वहाँ से चले जा रहे हैं जीत के।